ने ये पेपर लीक किया कैसे। सीबीआई के मुताबिक तीनों एक्सपर्ट्स को नीट की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर का ट्रांसलेशन और प्रूफ रीडिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्वेश्चन पेपर तैयार करने का काम तो दिल्ली में एनटीए ऑफिस में एक सुरक्षित जगह पर हुआ, एनटीए के दफ्तर में एक सुरक्षित जगह पर, लेकिन हर एक्सपर्ट को शाम को होटल वापस जाने की अनुमति थी। यह था कि भाई आप दिन में काम कीजिए और शाम को आप जहां भी आप रुके हुए हैं, जिस भी होटल में, आप वापस जा सकते हैं। और यही सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स थी, सबसे बड़ा जो इस समय आप कह सकते हैं कि जो लूप होल था वो यही था। केमिस्ट्री के एक्सपर्ट प्रहलाद कुलकर्णी ने आसान सवालों को याद कर लिया और शाम को जब वो होटल पहुंचे तो वहां पर कागज पर जो भी उन्होंने सवाल याद किए थे उन्हें दोबारा लिख लिया। इसी तरह मनीषा मंदारे ने अपने होटल लौटने के बाद एनसीईआरटी की किताबों में उन हिस्सों को मार्क कर लिया जहां से बॉटनी के ये सवाल लिए गए थे। जिन चैप्टर से वो सवाल आ रहे थे उन्होंने तुरंत उन्हें अंडरलाइन कर लिया। उनके पास एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव था, इसलिए वो सिर्फ सवाल देखकर ही ये पहचान लेती थी कि ये सवाल एनसीईआरटी की किताब के किस चैप्टर से लिए गए हैं। तो देखिए इन्हें अनुभव कितना था, लेकिन उस अनुभव का इस्तेमाल कैसे किया। ये जो टीचर हैं ये इतनी बार उन किताबों को पढ़ चुकी हैं एनसीईआरटी की कि सवाल देखकर बता देंगी कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, और इसी का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। फिर मनीषा हवलदार दिन भर फिजिक्स के सवालों को याद रखती थी और शाम को अपने ठहरने की जगह पहुंचकर उन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेती थी। इन एक्सपर्ट्स ने याददाश्त और अपने बनाए गए नोट्स के आधार पर पूरे क्वेश्चन पेपर को दोबारा से तैयार कर लिया। इसके अलावा एनटीए के ऑफिस में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को रफ वर्क करने के लिए सादे कागज दिए जाते हैं। प्रहलाद कुलकर्णी ने इन्हीं कागजों पर केमिस्ट्री के सभी 135 सवाल और उनके जवाब लिख लिए और उन्हें छिपाकर वो एनटीए के ऑफिस से बाहर ले गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आपने जिस एक्सपर्ट को क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए रखा हुआ है, वो व्यक्ति कागज पर सारे नोट्स बनाकर अपने शरीर में छुपाकर, अपनी पैंट की जेब में छुपाकर, अपने कपड़ों में छुपाकर उस एनटीए के ऑफिस से बाहर आ गया। और तब जब वो बाहर आ रहा था किसी को इसका पता नहीं चला, क्योंकि एनटीए के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में आने जाने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की ना तो तलाशी ली जाती है और ना ही उनकी ठीक से जांच होती थी। तो आप सोचिए, आप इतना कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं लेकिन उस दफ्तर में आपकी जांच नहीं हो रही। अब